नमस्कार, मैं राकेश कुमार राजकीय महाविद्यालय प्रतापगढ़ में एक बार पुनः आपका स्वागत है। साहित्य की पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया के अंतर्गत आज हम भक्ति काव्य के अंतर्गत निर्गुण शाखा के दो विभेद है, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत आज हम सूफी काव्य के प्रतिनिधि कवि जिनका प्रमुख प्रेमाख्यान काव्य है पद्मावत, उसके विशद विस्तार से चर्चा करेंगे। पद्मावत जैसा कि आपको पता ही है प्रेम और सौंदर्य का काव्य रहा है और जायसी स्वयं ही लिखते हैं, तीनी लोग 14 खंड सब परे मोही सूझी, प्रेम छाड़ी कुछ और न लेना, जो देखा मन बुझी रे। अर्थात वे प्रेम के माध्यम से ही ईश्वर की सर्वोच्च सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसा उनका मत था। और सूफी काव्य की विशेषता रही है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मसनवी शैली का प्रयोग इसमें मिलता है। इश्क हकीकी से इश्क मजाकी के को प्राप्त करना इनका मूल उद्देश्य रहता है। खंडन मंडन से दूर ये मानवीय प्रेम की तलाश, जो कि किसी आडंबर भेदभाव के बंधनों से दूर रहती है, और रहस्यवाद की सुंदर सरल और विशद व्यंजना इसमें मिलती है, और दाम्पत्य प्रेम की उत्कृष्ट सुंदर चित्र मिलते हैं। साथ ही अवधि की ठेठ भाषा का प्रयोग सूफी प्रेम आख्यानों में मिलता है। मलिक मोहम्मद जायसी का काव्य पद्मावत प्रेम और सौंदर्य का महत्वपूर्ण अद्वितीय काव्य रहा है। पद्मावत में निरूपित प्रेम एकांतिक, गूढ़ और गंभीर होकर जीवन के दोनों तटबंधों को स्पर्श करता प्रतीत होता है। वह एक ओर तो एकांतिक है और निजी है, दूसरी ओर सामाजिक और पारिवारिक भी। उसके भावना और व्यवहार में प्रेम की पीर और संघर्ष का व्यक्ति चेतना और लोक चेतना का समान योग इसमें रहता है। जैसा कि वे लिखते हैं कि प्रेम पंथ जो पहुँचे पारा, बहुरी न आई मिले यही छारा। अर्थात प्रेम के माध्यम से ही उस पद को प्राप्त किया जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत प्रेम गाथा परंपरा का महत्वपूर्ण ग्रंथ रहा है। इसमें इतिहास और कल्पना का सुंदर समायोजन हुआ है। कहानी का पूर्वार्ध तो बिल्कुल कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। पद्मावत की कथा चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंहल देश की राजकन्या पद्मावती के प्रेम कहानी पर आधारित है। पद्मावत आद्यंत मानुष प्रेम अर्थात मानवीय प्रेम की महिमा व्यंजित करता है। पद्मावत प्रेम की पीर की व्यंजना करने वाला विशाल प्रबंध काव्य है। यहाँ दोहा चौपाई से निबद्ध भाषा ठेठ अवधि है। कथा को खंडों में विभाजित किया गया है। यह मूलतः सूफी साधना पद्धति का काव्य है। इसमें कथा वर्णन से साधना के मार्ग और उसकी कठिनाइयों और सिद्धि के स्वरूप आदि की जगह जगह व्यंजना की गई है। पद्मावत प्रेमाख्यान का प्रतिनिधि काव्य। पद्मावत एक प्रेम कहानी रहा है। हमारे यहाँ प्रेम के दो रूप प्रचलित है, एक तो प्रेम की लोक संबंधता और दूसरा प्रेम का एकांतिक रूप। जायसी के पद्मावत में प्रेम के इन दोनों रूपों का अद्भुत समन्वय हुआ है। इसमें इश्क की मंसनवियों के समान लोक पक्ष का अभाव नहीं है। शुक्ल जी इस संदर्भ में कहते हैं कि जायसी ने जिस प्रकार पद्मावती को सूर्य और चंद्रमा की तरह देखा है, तो उसी प्रकार उसे प्रथम समागम पर डरते हुए, संपाति से झगड़ते हुए एवं प्रिय के हितों के अनुकूल लोक व्यवहार करते हुए भी दिखाया गया है। अर्थात यह एक लोक जीवन का काव्य भी रहा है। प्रेम शब्दों के बंधन से परे होता है। स्नेह, दाम्पत्य प्रेम, करुणा, श्रद्धा, दया, प्रणय इत्यादि सभी का इस प्रेम के अंतर्गत समावेश हो जाता है। प्रेम त्याग, बलिदान, पूर्ण समर्पण इत्यादि की अपेक्षा रखता है। यही कारण है कि प्राय प्रेम का चित्रण करने वाले सभी कवियों ने, चाहे वे सूफी कवि हो या सगुण अथवा निर्गुण कवि, सभी ने प्रेम के मार्ग को अत्यंत कठिन बताया है। जायसी भी प्रेम मार्ग को, दुर्गमता को इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। प्रेम फांदी जानी कोई पराही, जानी होई जो प्रेम करही, प्रीति के बेली जो उर्जे कोई, उर्जे मुझ न छूटे कोई। अर्थात धातव्य बिंदु यह है कि प्रेम का मार्ग चाहे कठिन हो या कितना ही दुर्गम अथवा क्यों न हो, लेकिन असंभव नहीं होता। सच्चा प्रेम निष्ठा, लगन, पूर्ण समर्पण, त्याग आदि के भाव द्वारा प्रेम के मार्ग में सफलता प्राप्त की जा सकती है। रत्नसेन इसका आदर्श उदाहरण प्रतीत होता है। शुक्ल जी ने पद्मावत के प्रेम के संबंध में कहा भी है कि रत्नसेन और पद्मावती का प्रेम विषम से सम की तरफ अग्रसर हुआ है, जिसमें एक पक्षी कष्ट और बाद में पहले करुणा
वह फिर दयावत प्रेम की प्रतिष्ठा को स्थापित करता है। जायसी प्रेम के कवि के रूप में विख्यात हैं। उनके अनुसार इस भौतिक संसार में प्रेम से अधिक सुंदर व काव्य कुछ भी नहीं है। प्रेम ही एक ऐसा तत्व है जो मानव जीवन को बेकुटी बना देता है, नहीं तो वह एक मुट्ठी भर राख के अलावा और क्या है। मानुष प्रेम भई वेकुटी, नाहित कर कह छार भर छूट, नाही कार छार भर मूटी। यदि प्रेम जायसी की कविता का मूल प्रेरक तत्व है और उसकी कविता का लक्ष्य भी है, जायसी की विश्वास है कि उनकी यह कविता पाठकों के मन में प्रेम की अवश्य भावना जागृत कर देगी। और वे लिखते हैं, मोहम्मद कवि यह जोरी सुनावा, सुने तो पीर प्रेम पीर गा पावा। जायसी प्रेम को गूढ़ व अथाह मानकर चलते हैं। जाहिर है कि वे ऐसी कविता की रचना करना भी आसान कार्य नहीं होगा। दूसरे कवियों ने अपनी आँखों के आंसुओं से प्रेम की कविता लिखी, लेकिन जायसी ने अपने आँखों से टपकने वाले लहू से प्रेम की इस गाथा को रचा है। और लिखते हैं, जेही जेरी लेही रकत के लोही, घाटी प्रीति नयन जल भरे। जायसी यह भी कहते हैं कि प्रेम की कविता करना केवल उन्हीं का लक्ष्य नहीं, अपितु संसार में जितनी भी भाषाओं में प्रेम की कविता रची गई है, सभी में मनुष्य का जी प्रेम के अंतर्गत ही रमता है। तुर्की, अरबी, हिंदुई भाषा जेती अही, जेही मन मार्ग प्रेम सबह सरोव ताही। अर्थात प्रेम का जो मार्ग है, प्रेम के माध्यम से ही उसकी रचना संभव हो जाती है। पद्मावत में प्रेम की प्रधानता निर्विवाद है, लेकिन इसके प्रेम के स्वरूप पर विद्वानों में कई सारे मतभेद हैं। आचार्य शुक्ल जायसी की सूफी कवि मानते हुए उसके प्रेम को अलौकिक, आध्यात्मिक एवं एकांतिक बताते हैं, लेकिन कविता में लौकिक प्रेम के उत्सव को भी दिखाते हुए चलते हैं। विजय नारायण शाही ने पद्मावती में शुद्ध कविता की खोज की है। उनका कहना है कि जायसी के प्रेम में बेकुटी प्रेम की खोज नहीं है, अपितु वहाँ तो ऐसा प्रेम चाहता है जो मनुष्य को ही बेकुटी बना देता है। जायसी कविता का मूल आधार लोक जीवन का व्यापक अनुभव है और यही अनुभव जायसी की प्रेम की वह गाथा प्रदान करता है जो पद्मावती कथा को अमर बनाती है। जायसी का जो रचना संसार है उसमें प्रेम की महत्वपूर्ण उपासना रही है। और वे लिखते हैं, और जैसा कि हमने देखा है कि यह हिंदी की ऐसी परंपरा है जिसका प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश की कथा काव्य परंपरा से सीधा संबंध होता है। यह धर्म और राज्य के आश्रय से दूर लोकाश्रय में स्वतंत्र रूप से पोषित होने वाली व्यापक व दीर्घ परंपरा है, जिससे मध्ययुगीन जनता की काव्य रुचि व मनोरंजन की अभिलाषा को प्रेमाख्यानों द्वारा संतुष्ट किया। यह जनसाधारण की जनसंबद्धता को बढ़ाने वाला, मध्यकालीन संस्कृति एवं लोक जीवन के नाना पक्षों को स्वाभाविक चित्रण करने वाला काव्य है। श्रृंगार रस के तीनों प्रमुख पक्षों सौंदर्य, प्रणय, विरह का इसमें भव्य चित्रण हुआ है। इनके द्वारा वर्णित प्रणय भावना साहस, त्याग एवं आत्म बलिदान की भावना से पुष्ट होकर शुद्ध, परिष्कृत एवं उद्धत रूप से परिणित होती है। शुद्ध काव्य की दृष्टि से इसकी महत्ता कम नहीं आंकी जा सकती है। जिस तरह से हमने जायसी के प्रेम सौंदर्य का विस्तार से वर्णन किया, इसके अंदर हम उनकी प्रेम के स्वरूप को समझ सकते हैं कि उनका प्रेम का स्वरूप किस तरह से रहा है। नमस्कार।